जमाने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़्म। से पहले बता दें दोस्तों, ट्रेन में जिस बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई थी, आज मुंबई के साइन हॉस्पिटल में पहुंचकर इमरान प्रतापगढ़ी ने उनसे मुलाकात की। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कई ज़माने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। यूं ज़माने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। जब कहीं दिल को ना सुकून मिला, हम तो बंगाल तक चले आए, हम तो बंगाल तक चले आए। यूं ज़माने ने दिल दुखाया है, अश्क रुमाल तक चले आए। बहुत शुक्रिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश ये कर लूं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जैसे भी सुन रहे हैं आपका शुक्रिया, लेकिन बोलें मत। आप बोलते हैं तो डिस्टर्ब होता है और बाकी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। आप जो खड़े हुए लोग हैं मैं उनको खुसूसी तौर से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि कुर्सियों पे बैठे हुए लोग आराम से बैठे हैं, आप ठंड में भी खड़े हैं, उसके बाद भी इस प्रोग्राम को जिंदगी दे रहे हैं। तो आपका ज्यादा शुक्रिया, लेकिन उस शुक्रिया को आप मोहब्बत से कबूल करिए, बोलिए मत। बोलेंगे तो दिक्कत होगी। जब मैं दाद के लिए कहूं तभी आप बोलिए। अब आज बोलने का नंबर मेरा है तो मुझे ही बोलने दीजिए, आप सिर्फ सुनिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आसनसोल मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने पहले डिप्टी मेयर साहिबा के प्रोग्राम में आया हुआ था, तबस्सुम अप्पी साहिबा के, और आज फिर हाजिरी हुई। अमूमन साल भर से पहले किसी शहर में जाने की कोशिश नहीं करता और हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन आसनसोल से कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि मुझे लगता है कि जब भी ये शहर आवाज़ देगा मैं हाजिर ज़रूर होऊंगा, क्योंकि इस शहर से एक जो मोहब्बतें पिछले 2-3 प्रोग्रामों में इस शहर ने मुझे दी हैं वो अपने आप में बहुत अनूठी हैं। इधर जो दोस्तों से गुजारिश है कि आप जिसे भी बुलाते हैं थोड़ा सा, भाईजान अब आप ऐसे चुप हो जाइए जैसे पैदा ही नहीं हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूं थोड़ा सा। बहुत अच्छा, जो लोग खड़े हैं, आप चुनाव में नहीं खड़े हैं कि आपको भाषण देना जरूरी है, बस आप खड़े रहें, आप मुशायरे में खड़े हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। पिछले दिनों आया था आपके यहाँ तो ये मिसरे पढ़ के गया था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा सूबा है, अगर पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की हुकूमत से आंख मिलाकर बात करने की किसी में हिम्मत बची है तो वह सिर्फ और सिर्फ बंगाल में बची है। मैं इसलिए आपको सलाम करूंगा, और आप यकीन करें ये बात मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में जो तानाशाही ताकत बैठी है वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शख्सियत ममता बनर्जी हैं जिनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसलिए बंगाल की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा, अम्न मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा, अम्न मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अब सच्चा मिसरा लगे तो सुन के बताना। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा।
इधर खड़े लोगों नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब से नजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर नहीं, मगर यह है कि कोई ऐसी बहादुरी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो वो अमल भी जिक्र की तरफ अजाब से बचाने वाला हो सकता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो बीमारी की इयादत करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो सुबह या शाम मस्जिद जाता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो किसी हाकिम के पास उसकी मदद के लिए जाता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, और जो अपने घर में इस तरह रहता कि किसी की गीबत नहीं करता वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, जो शख्स सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ता है उसके लिए एक दर्जा 1,24,000 नेकियां लिखी जाती है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ऐसी हालत में तो कोई भी क़यामत के दिन हलाक नहीं हो सकता कि नेकियां ज़्यादा ही रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ लोग फिर भी हलाक होंगे इसलिए कि तुम में से एक शख्स इतनी नेकियां लेकर आएगा कि अगर पहाड़ पर रख दी जाए तो वो दब जाए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबले में वो नेकियां ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसके चाहेंगे मदद फरमाएंगे और हलाक होने से बचा लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिल के यकीन के साथ दिल की किसी हिस्से में इन कलिमात को पढ़ा और इसी तरह सुबह शाम होने से पहले उसको मौत आ गई तो वो जन्नतियों में से होगा, और इसी तरह अगर किसी ने दिल के यकीन के साथ शाम के किसी हिस्से में इन कलिमात को पढ़ा और सुबह होने से पहले उसकी मौत आ गई तो वो जन्नतियों में होगा। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद नकल फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे की खैर खाही करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं। वो नूर के मिंबरों पर होंगे, उनके ख़ास मर्तबा की वजह से अम्बिया और सिद्दीक़ीन उन पर रश्क करेंगे। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है मेरी वजह से एक दूसरे के साथ बैठते हैं। हज़रत और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।